हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर। तुम लोगों का सीटेट का तैयारी कैसे चल रहा है? होप सबका सीटेट का तैयारी अच्छा चल रहा है। एग्जाम आ गया, ज्यादा दिन है नहीं, अच्छे से पढ़ाई करना, जितना हो सके मॉक टेस्ट और जो एमसीक्यू है पीआईक्यू है क्लियर करना। आज लेके आया हूं सीटेट 2026 फरवरी में होने वाला एलपी सेक्शन का ईबीएस सब्जेक्ट का लेसन 4 का पार्ट 1, लेसन 4 का फूड्स टॉपिक का फुल कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा। ये एनसीईआरटी बुक का रिगार्डिंग उससे लिया गया कॉन्सेप्ट है इसमें। और दूसरा एक वीडियो में इसका जो पीआईक्यू और एमसीक्यू रहेगा वो डिस्कस करूंगी। अब देखो, ये एनसीईआरटी का क्लास 3, 4, 5 क्लास से लिया गया है। इससे कॉन्सेप्ट देखो क्लियरली, इसमें 100% कॉन्सेप्ट दिया गया है फूड्स टॉपिक में। जैसा कि इसमें डेमो क्वेश्चन भी दिया गया है, किस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो इसमें सीटेट एलपी ईवीएस फूड पार्ट 1 नोट्स देखो, नोट्स का बीच में क्या है, इसमें डेमो क्वेश्चन भी दिया गया है किस तरह आता है एग्जाम में, देखो इसमें। और इसका पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा और मॉक टेस्ट ईवीएस का मॉक टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अब देखो, फूड द सब्सटेंस व्हिच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फूड। देखो, फूड सबका ही जरूरत होता है ग्रोथ करने के लिए, फिजिकल मेंटली ठीक रहने के लिए फूड जरूरत होता है। प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाइल एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड देयर एनिमल्स ह्यूमंस ऑब्टेन फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। देखो, जो प्लांट होता है वो तुम लोगों को समझाया था बहुत बार, जब फोटोसिंथेसिस का मदद से अपने जो ग्रीन लीफ होता है, लीफ में क्या करता है, वो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और रूट्स के हेल्प से वाटर और मिनरल्स लेता है। और सनलाइट सन से क्या लेता है, सनलाइट लेके क्या करती है, सनलाइट लेके खुद का क्लोरोफिल में क्या करती है, खाना पकाता है। उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट खुद खाना बनाता है, लेकिन जो ह्यूमन है वो फूड किससे कवर करता है, प्लांट एंड एनिमल से लेता है। प्लांट से भी लेता है और एनिमल से भी ह्यूमंस लेता है, फूड्स लेता है। ह्यूमंस खुद खाना नहीं पकाता है। आप बोलोगी कि सर हम लोग तो खाना पका के खाती है, लेकिन वो खाना जो तुम लोग प्रिपेयर करती हो, कलेक्ट करती हो किससे, प्लांट नहीं तो एनिमल से। इसीलिए हम लोग खुद का खाना जो प्रिपेयर करके खाती है वो खुद का नहीं है, दूसरे से लेके प्रिपेयर करती है, प्लांट और एनिमल से लेके। देखो, न्यूट्रिएंट्स किसको बोला जाता है, द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच हेल्प इन आवर सर्वाइवल एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हेल्थ इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो हमारा हेल्थ का, सेहत का ध्यान रखता है, खाने के साथ जो हम लोग खाती है उसमें, उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। देखो 2 कैटेगरीज में है। पहला वाला देखो क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखो क्या होता है, द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है ना, तुमको ज्यादा चाहिए, उसको क्वांटिटी ज्यादा है उसका। जैसे कि देखो, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। बी नंबर देखो, बी नंबर न्यूट्रिएंट्स देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहला था माइक्रो देखो, द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड ओनली इन ए मिनट और वेरी स्मॉल अमाउंट आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, जैसे कि मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये थोड़ा सही है हम लोगों को, ये थोड़ा सही है, लेकिन जो प्रोटीन है वो ज्यादा सही है। न्यूट्रिशन the process of consuming and utilizing food or nutrients for energy is called nutrition। देखो, हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जिस प्रोसेस से लेते हैं उसको बोला जाता है क्या, न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। पहली हमको मिला है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखो, द न्यूट्रिशंस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। देखो, जो प्लांट होता है, एल्गी होता है, वो खुद का खाना क्या करती है, फोटोसिंथेसिस का मदद से पकाता है और वो बोला जाता है उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। दूसरा देखो, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। देखो, the nutrients in which organism
obtained food by consuming other organism is called heterotrophic nutrition. This include humans, animals and fungi categories as consumers. देखो क्या होता है, जे पहले ही बोला है कि जे जो ह्यूमन है दूसरे एनिमल से वो क्या करती है, खुद खाना, ह्यूमंस क्या करते हैं, खुद खाना पकाता है, कुक करते हैं, लेकिन वो खाना एनिमल नहीं तो प्लांट से लेता है, जो खाना बनाने का चीज है वो कलेक्ट करता है। और जो एनिमल से फंगी है ये सब क्या करती है, दूसरे के ऊपर निर्भर है, दूसरे के ऊपर क्या करती है, डिपेंड होता है, उसको बोला जाता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखो इस टॉपिक में कैसा क्वेश्चन आता है, देखो डेमो क्वेश्चन है, which of the following organism can prepare their own food by photosynthesis। देखो इसमें फंगी, राइजोबियम, वायरस और एल्गी दिया गया है। तुमको पता है कि जो प्लांट होता है और एल्गी होता है ये दोनों फोटोसिंथेसिस का मदद से खाना पकाता है। हमको वही बोला कि कौन फोटोसिंथेसिस का मदद से खाना पकाता है, प्लांट नहीं दिया इसमें ऑप्शन, एल्गी दिया है, ऑप्शन होगा डी, इसमें आंसर लिखा ही है, डेमो क्वेश्चन है। सोर्स ऑफ फूड, देखो फूड कहां से होता है, फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स इज नोन एज एनिमल सोर्स फूड, शॉर्टकट में एएसएफ, एनिमल सोर्स फूड, व्हिच इंक्लूड्स मीट, बीफ, पोल्ट्री, पोर्क, फिश। डेयरी, डेयरी में क्या क्या आता है, देखो मिल्क, चीज, बटर, ये मिल्क से होता है, एग्स एंड हनी। दिस फूड प्रोवाइड्स एसेंशियल प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। फूड फ्रॉम प्लांट, देखो ज्यादा फूड प्लांट से आता है हमारा बॉडी में। देखो फूड फ्रॉम प्लांट इंक्लूड ए बेस्ट रेंज ऑफ आइटम लाइक वेजिटेबल, fruits, kernels, pulse, nuts, spices, oils, sugar, coffee and tea sourced from various edible plant parts which provide essential nutrients, fiber and energy। अब देखो categories of plant foods, category of plant foods, kernels and grains, staple foods like wheat, rice, corn, barley and oats। This food provides carbohydrates। ये जो kernels और grains होता है ना, राइस, गेहूं, ये सब क्या करता है, हमको कार्बोहाइड्रेट देता है। और पल्स एंड लेगुम्स, देखो ड्राइड सीड्स सक्स एस लेंटिल्स, चिकपीस, किडनी बीन्स एंड पीच, ये डाइट जब होता है तब ये यूज ज्यादातर करा जाता है। दिस फूड इज रिच इन प्रोटीन, ये ज्यादातर प्रोटीन देता है। ऑयल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स, जैसे कि सीड से लेता है, सनफ्लावर, फ्रूट्स, ओलिव, कोकोनट और मस्टर्ड्स, इस तरह बहुत सारे चीज से सीड से ऑयल लिया जाता है। उसके बाद देखो स्पाइसेस, स्पाइसेस कार्डमन, सिनेमन, पेपर, क्लव्स, स्पाइसेस तो मालूम ही है। उसके बाद देखो बेवरेज एंड स्वीटनर्स, देखो कॉफी, टी एंड सुगर्स फ्रॉम शुगर केन, शुगर कहां से मिलता है, शुगर केन से। नेक्स्ट देखो वेजिटेबल, 6 नंबर देखो वेजिटेबल। वेजिटेबल क्या होता है, दिस पार्ट ऑफ प्लांट्स वेरियस एडिबल पार्ट एज फ्लोज। जो वेजिटेबल होता है प्लांट का वेरियस एडिबल पार्ट होता है। देखो रूट्स, रूट्स में कौन सा आता है, रूट्स में आता है देखो कैरोट्स, बीटरूट, रेडिश, टर्निप, पोटैटो, ये सब। लीव्स में कौन सा आता है, लीव्स में आता है स्पिनच, लेटस, कैबेज, मिंट। स्टेम्स, स्टेम्स देखो एस्पेरस, एस्पेरेगस जो होता है, जो एस्पेरस होता है क्या होता है, जो वो ज्यादातर स्टीम होता है। क्लेरी, जिंजर, शुगर केन। उसके बाद देखो फ्लावर्स, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, ये पता ही है, ये कॉलीफ्लावर का सीजन है अब, ब्रोकोली का। फ्रूट्स, एप्पल्स, बनानास, मैंगोस, ऑरेंज, टमाटोस, मेलन्स। देखो फ्रूट्स में टमाटो भी ऐड किया गया है, वो वेजिटेबल कैटेगरी का फ्रूट चाहिए। अब देखो सीड्स एंड नट्स, सनफ्लावर सीड्स, पीच, आलमंड्स, वॉलनट्स, सेसम्स सीड्स। देखो टमाटो जो होता है ना, वो क्या होता है, हम लोग वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं, लेकिन वो क्या है, फ्रूट्स है, वो प्लांट का एडिबल पार्ट्स है। अब देखो एप्पल्स, बनाना, मैंगो, ये सब फ्रूट है, लेकिन कभी कभी इसको कुक करके भी कभी कभी खाता है। तो अब देखो कैरोट्स, रेडिश, स्वीट्स, पोटैटोस आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका मॉडिफिकेशन होगा, कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये सब रूट्स का मॉडिफिकेशन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो फूड चेन, फूड चेन में देखो फूड चेन ए सिंपल linear path which shows how energy and nutrients move in an ecosystem starting with a
producer, then moving from a consumer to another consumer and ending with decomposer is called food chain. देखो क्या होता है, जे सन से एनर्जी मिला किसको, फूड मिला किसको, ग्रास को, जो प्रोड्यूसर खुद का खाना पकाता है उससे किसको मिला, ग्रास ऑफर। देखो प्राइमरी कंज्यूमर, ये फर्स्ट कंज्यूमर है। उसके बाद इसको किसने पिया, फ्रॉग ने, सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को किसने पिया, स्नेक ने, स्नेक होगा टर्टरी कंज्यूमर मतलब थर्ड कंज्यूमर। उसके बाद स्नेक को किसने खा दिया, हंक ने। हंक देखो फाइनल कंज्यूमर होगा, उसको ये फंगी ने, मरने के बाद इसको फंगी ने इसको डिकम्पोज कर दिया। इस सिस्टम को बोला जाएगा क्या, फूड चेन। अब देखो एग्जांपल है इसमें, देखो ग्रास प्रोड्यूसर, ग्रास ओपन प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक टर्टरी कंज्यूमर, हाउक एपेक्स प्रेडेटर मतलब फाइनल कंज्यूमर, और डिकम्पोजर है फंगी। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन का कितना टाइप है, देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड चेन एज फ्लो। देखो gazing food chain, which food chain start from the green plant producers getting energy from the sun। जो फूड चेन ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है ना, उसको बोला जाता है क्या, ग्रेजिंग फूड चेन। जैसे कि देखो प्लांट को किसने खाया, हर्बिवोरस, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर जो घास खाता है। उसके बाद कार्निवोरस जो सेकेंडरी और टर्टियरी कंज्यूमर मतलब जो प्लांट को खाता है। अब देखो एग्जांपल, ग्रास को किसने खाया, ग्रासहोपर, ग्रासहोपर को किसने खाया, फ्रॉग, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक। ये है सेकेंडरी, ये है टर्टरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर है पहला वाला, और ये क्या है, प्रोड्यूसर। उसके बाद देखो डेट्रिटस फूड चेन, व्हिच फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल्स। एग्जांपल नीचे है देखो, जैसे कि एनर्जी फ्लो, देखो डेट्रिटस डिकम्पोजर बैक्टीरिया फंगी होता है सेकेंड वर्ड, पहले में डेट्रिटस होता है, मरा हुआ एनिमल्स नहीं तो एनिमल्स ही होता है ज्यादातर इसमें। देखो डेट्रिटिवोरस ओम्स इंसेक्ट, डेट्रिटिवोरस क्या होता है, ओम एंड इंसेक्ट होता है इसमें, स्मॉल कार्निवोरस लार्जर कार्निवोरस। देखो पहले डेट्रिटस को क्या करती है, डिकम्पोजर बैक्टीरिया फंगी डिकम्पोज कर देता है, नहीं तो क्या करता है डेट्रिटिवोरस ओम्स इंसेक्ट उसको इफेक्ट करता है। अगर डिकम्पोज होता है नहीं तो क्या करता है, उसके साथ साथ डिकम्पोज होने के साथ साथ क्या करती है, इंसेक्ट ने उसको क्या करती है, खाता है। उसके बाद स्मॉल कार्निवोरस जो छोटा वाला कार्निवोरस होता है वो, उसके बाद लार्ज कार्निवोरस जैसे कि देखो डेड लिप्स, आर्थम्स, बर्ड्स, हॉक्स। क्या करती है, आर्थम्स खाता है, आर्थम को किसने खाता है, बर्ड्स, बर्ड्स को किसने खाता है, हॉक्स। इसमें क्या होता है डेट्रिटस, इसमें क्या होता है, इसमें एनिमल्स भी होता है, प्लांट भी होता है, लेकिन ज्यादातर मरा हुआ चीज होता है, इसमें मरा हुआ चीज से स्टार्ट होता है ये। उसके बाद देखो पैरासाइटिक फूड चेन, ये तो मालूम ही है पैरासाइट, व्हिच फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम ए प्रोड्यूसर लाइक ए लार्ज ट्री। देखो प्रोड्यूसर पैरासाइट, उसके बाद स्मॉलर पैरासाइट इंसेक्ट ईटिंग फ्रूट, इवन स्मॉलर पैरासाइट जैसे कि देखो लार्ज ट्री, बड़ा वाला पेड़ को फ्रूट, उससे फ्रूट होता है। उसके बाद फ्रूट को किसने खाता है, इंसेक्ट, इंसेक्ट को किसने खाता है, बर्ड, जो ईटिंग इंसेक्ट होता है, फ्रूट खाने वाला बर्ड। उसके बाद देखो इन ए फूड चेन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पीकॉक, ये डेमो क्वेश्चन है, दैट ईट्स स्नेक व्हिच ईट्स ए फ्रॉग व्हिच ईट्स इन इंसेक्ट एंड इंसेक्ट व्हिच ईट्स ए ग्रीन प्लांट। देखो इन ए फूड चेन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए पीकॉक दैट ईट्स ए स्नेक, पीकॉक ने क्या किया, स्नेक को खा दिया, व्हिच ईट्स फ्रॉग, स्नेक ने किसको खाया, फ्रॉग को, व्हिच ईट्स इन इंसेक्ट, फ्रॉग किसको खाया, इंसेक्ट। उसके बाद व्हिच ईट्स ए ग्रीन प्लांट, देखो प्लांट है प्रोड्यूसर, इसमें प्लांट है प्रोड्यूसर, प्लांट है प्रोड्यूसर पी। उसके बाद देखो प्लांट है प्रोड्यूसर, उसके बाद क्या है, जो हमारा इंसेक्ट है वो प्राइमरी, ये पहले वाला प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद जो फ्रॉग है वो सेकेंडरी P2, सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद जो क्या है पीकॉक है वो थर्ड P3 कंज्यूमर, मतलब ऑप्शन होगा टेरिटरी कंज्यूमर, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अब देखो ट्रॉपिक लेवल्स, an organism's position in a food chain which
रिप्रेजेंट्स इट्स फीडिंग लेवल एंड एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। देखो जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्टियरी कंज्यूमर, ऐसे मिला है तुमको कि जो एक फूड चेन में प्लांट और एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को किस पोजीशन में रखा गया है उसको बोला जाएगा क्या? ट्रॉफिक्स लेवल। इसमें बहुत सारा ट्रॉफिक लेवल है। देखो ट्रॉफिक लेवल्स इन अ ट्रॉपिकल फूड चेन। देखो लेवल 1 प्रोड्यूसर, जैसे कि प्लांट होता है, ग्रीन टी होता है, ग्रीन प्लांट होता है, ग्रीन टी मतलब ग्रीन प्लांट होता है। उसके बाद देखो ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स जो खुद का खाना पकाता है वो होगा लेवल 1 प्रोड्यूसर, मतलब वो पहला वाला होगा, प्रोड्यूसर होगा वो। उसके बाद देखो दैट क्रिएट देयर ओन फूड, जो खुद का खाना पकाता है वो होगा लेवल 1 में। लेवल 2 में प्राइमरी कंज्यूमर होता है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा? जो लेवल 1 को मतलब प्रोड्यूसर को खाएगा। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट को खाएगा, घास फूस वो सब खाता है, वो होगा सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवरस होगा, मतलब जो प्लांट खाएगा। उसके बाद देखो जैसे कि डियर, ग्रासहोपर एटसेट्रा। उसके बाद लेवल 3 सेकेंडरी कंज्यूमर। लेवल 3 में कौन सा होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। लेवल 3 में होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे कि वो हर्बीवरस को खा देगा। हर्बीवरस को जो खाता है उसको बोला जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे कि कार्निवरस और ओमनिवरस। कार्निवरस और ओमनिवरस मतलब जो घास वाला, मतलब जो घास फूस खाता है और जो दोनों ही खाता है, जो मीट खाता है और जो मीट और घास फूस दोनों ही खाता है, वो इसमें आएगा। दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉक्स, स्मॉल बर्ड्स, इस तरह आएगा। उसके बाद देखो लेवल 4 में आएगा टेरिटरी कंज्यूमर, मतलब थर्ड कंज्यूमर, जैसे कि कार्निवरस और ओमनिवरस, ये दोनों में होगा, जो मीट खाता है, नहीं तो मीट और प्लांट दोनों ही खाता है, जैसे कि देखो स्नेक, हॉक्स। उसके बाद आएगा क्वाटरनरी कंज्यूमर, जैसे फाइनल कंज्यूमर बोला जाता है, वो एपेक्स प्रेडेटर एट द टॉप, लायंस, ईगल्स एटसेट्रा, डिकम्पोजर। उसका लास्ट आएगा डिकम्पोजर। देखो पहला आएगा प्रोड्यूसर, जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करता है। सेकंड में आएगा जो प्रोड्यूसर को खाता है, जैसे कि हर्बीवरस। उसके बाद आएगा हर्बीवरस को बोला जाएगा सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर किसको बोला जाएगा? देखो सेकेंडरी कंज्यूमर किसको बोला जाएगा? जो हर्बीवरस का प्रोड्यूसर हो गया, उसके बाद हर्बीवरस, ये होगा कंज्यूमर 1, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद इसको जो खाएगा वो होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में ओमनिवरस, कार्निवरस भी होता है इसमें। उसके बाद देखो इसको जो खाएगा वो होगा सेकेंडरी सी, ये हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, हर्बीवरस सेकेंडरी हो गया, हर्बीवरस प्राइमरी हो गया, उसके बाद सेकेंडरी हो गया। इसको जो खाएगा वो होगा थर्ड वाला, वो होगा टेरिटरी कंज्यूमर। उसके बाद इसको जो खाएगा वो फाइनल कंज्यूमर, और फाइनल कंज्यूमर को जो डिकम्पोज करेगा वो डिकम्पोजर। अब देखो फूड वेव इलस्ट्रेट द कॉम्प्लेक्स फीडिंग relationship and energy flow in a ecosystem, showing interconnected food chains where organisms eat multiple things unlike simple chains called food web। मतलब एक दूसरे को चेन हिसाब से जो खाना फूड चेन में होता है उसको बोला जाता है क्या? फूड वेव। मतलब जो एक दूसरे को खाता है, दूसरे एक और एक को खाता है, इस तरह। देखो इसमें देखो जैसे कि देखो इसमें ये देखो एक फूड चेन है, ये फूड चेन सीरियली जाता है, लेकिन जब फूड वेव होगा तब देखो क्या होता है, एक दूसरे को कौन किसको खाएगा पता नहीं। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे ग्रीन लिप्स ये खाता है और ये खाता है, इसको ये खाता है, इसको ये खाता है। अब देखो और क्या होता है, इसको भी ये खाता है, इस तरह जाएगा, इसको ये खाएगा, इस तरह जाएगा सीरियली, मतलब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसमें मिक्स हो जाएगा, वो बोला जाएगा फूड वेव। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम तो मालूम ही है, जैसे कि एक सोसाइटी। अब देखो इकोसिस्टम, ए कम्युनिटी वेयर लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स interact with each other and their non-living environment, air, water, soil, sunlight, as a complete self-sustaining system characterized by energy flow and nutrient circles ranging from teeny ponds to vast forest
इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मतलब एक साथ जो सारे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, एक साथ डिकम्पोजर एक साथ रहेगा, उसको बोला जाएगा क्या? उसको बोला जाएगा इकोसिस्टम। जिसमें सारे ट्रैफिक लेवल एक साथ होगा, उसको बोला जाएगा क्या? इकोसिस्टम। जैसे कि देखो पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, एक है बायोटिक, ऑल ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल, फंगी एंड बैक्टीरिया। उसके बाद अबायोटिक, नॉन लिविंग, फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सोइल एंड एयर। ये सब क्या है? नॉन लिविंग फैक्टर है। इसलिए डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड का डिफरेंट कंपोनेंट देखो, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, नेमली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, रोहेट्स एंड वाटर। अब देखो इसके बारे में देखो, पहले हमको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखो, this the essential organic compound made of carbon, hydrogen and oxygen serving as the body's primary energy source are called carbohydrates। देखो कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। और इसको देखो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारा टाइप होता है। मोनोसेकेराइड, सिंपल सुगर्स, द मोस्ट बेसिक यूनिट लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रूट सुगर एंड ग्लूकोज आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड्स। उसके बाद देखो डाइसेकेराइड्स, टू सुगर्स, जिसमें टू सुगर्स होता है, थोड़ा ज्यादा सुगर्स होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट में। देखो टू मोनोसेकेराइड्स जॉइंट साक्स एस सेक्रोज, टेबल सुगर और लैक्टोज, मिल्क सुगर आर कॉल्ड डाइसेकेराइड्स। मतलब मोनोसेकेराइड्स, अगर दो मोनोसेकेराइड्स एक साथ हो जाए उसको बोला जाएगा डाइसेकेराइड्स। उसके बाद ओलिगोसेकेराइड्स, द शॉर्ट चेन्स ऑफ शुगर यूनिट आर कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड। जब सेकेराइड्स एक साथ चेन मेक करेगा उसको बोला जाएगा क्या? उसको बोला जाएगा ओलिगोसेकेराइड्स। उसके बाद देखो पॉलीसेकेराइड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है, द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर यूनिट इंक्लूडिंग एस फ्लोस। देखो इसमें बहुत सारा चीज होता है। देखो छोटा चेन को बोला जाएगा ओलिगोसेकेराइड और उससे बड़ा जो होगा उसको बोला जाएगा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे चीज होता है, जैसे कि देखो ग्लाइकोजन, एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल्स, लीवर, मस्कुल्स में होता है। तो उसके बाद देखो फाइबर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन प्लांट, एड्स डाइजेशन। उसके बाद देखो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, होल ग्रेन्स में आता है। उसके बाद वेजिटेबल्स आता है। वेजिटेबल्स में क्या क्या है? स्वीट पोटैटोस, कॉर्न, पीस, ब्रोकोली, स्क्वाश, कैरोट्स, बीटरूट्स। उसके बाद लेगुम्स, लेंटिल्स, चिकपीस, ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स एटसेट्रा। फ्रूट्स में क्या कौन सा आता है? एप्पल्स, बनानास, बेरीज, ऑरेंज, मेलन्स। सो होल फ्रूट ओवर जूस, मतलब होल फ्रूट जूस की तरह उसमें क्या होता है? फ्रूट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें। डेयरी मिल्क, जैसे मिल्क में होता है। योगर्ट जैसे कंटेन कार्ब एलोंग विथ प्रोटीन एंड कैल्शियम। देखो क्वेश्चन कैसा आता है, व्हिच डाइसेकेराइड्स इज प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सा डाइसेकेराइड होता है? मिल्क में लैक्टोज होता है। मिल्क में क्या रहता है? लैक्टोज। ये होगा ऑप्शन बी, इसमें लिखा ही है ऑप्शन बी। डेमो एमसीक्यू है इसलिए ऑप्शन लिखा ही है इसमें। नेक्स्ट देखो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्राइमरी फंक्शन। देखो कार्बोहाइड्रेट गिव ग्लूकोज फ्रॉम कार्ब्स इज द बॉडीज प्रिपेयर्ड फ्यूल फॉर इमीडिएट एनर्जी। जो बॉडी के लिए इमीडिएट एनर्जी चाहिए, तुरंत जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी किससे मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद देखो ब्रेन फंक्शन, ब्रेन में क्या करती है? ब्रेन रिलाइज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी एंड फंक्शन। ब्रेन का फंक्शन में भी ये काम करता है। उसके बाद एनर्जी स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड मस्कुल्स फॉर लेटर यूज। लीवर और मस्कुल में ये कार्बोहाइड्रेट क्या करती है? किसमें करती है? इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ग्लाइकोजन लीवर और मस्कुल्स में स्टोर करती है लेटर यूज के लिए, अगर जरूरत पड़ जाएगा तभी यूज होगा वो। प्रोटीन स्पेयरिंग, कार्बोहाइड्रेट प्रिवेंट प्रोटीन फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर एनर्जी अलोइंग इट टू बोल्ट और रिपेयर टिश्यूज। प्रोटीन को ये हेल्प करता है कि टिश्यू को रिपेयर करो, सेल को रिपेयर करो और बोल्ट करो। डाइजेस्टिव हेल्थ, फाइबर प्रोमोट्स रेगुलर बोल मूवमेंट्स एंड गट हेल्थ। ये हम क्या करती है? डाइजेस्ट होने के लिए हेल्प करती है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, सेलुलोज इन प्लांट एंड इसको दिखाई नहीं जाता है तो साइड कर देता हूं। देखो ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकेंस इन ह्यूमंस प्रोवाइड स्ट्रक्चर। ये क्या करती है? सेलुलोज प्लांट में, और जो ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकेंस होता है वो
प्रोवाइड करता है ह्यूमन स्ट्रक्चर। उसके बाद देखो सेल रिकॉग्निशन देखो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स ऑन सेल सरफेसेस हेल्प सेल्फ आइडेंटिटी इच अदर। कौन कौन? ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। उसके बाद देखो इम्यूनो फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स आर पार्ट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज जो होता है हमारा बॉडी का, एंड सेल एडिशंस क्रूशियल फॉर इम्यूनिटी। उसके बाद फैट मेटाबॉलिज्म एसेंशियल फॉर द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स को डाइजेस्ट होने के लिए कार्बोहाइड्रेट हेल्प करती है। बिल्डिंग ब्लॉक सर्व एज प्रोसेसर्स फॉर synthesizing other vital molecules like nucleic acid, amino acid and fats। देखो डेमो क्वेश्चन, which of the following is non reducing sugar? कौन सा होगा? ऑप्शन। अब देखो 2 नंबर fat the substance of plant or animals origin that is non volatile, insoluble in water and oily or greasy to the touch is called fats। Types of fats देखो saturated fats, the fats which are solid at room temperature are called saturated fats। It is found in animal product such as meat, butter, cheese and some tropical oil such as coconut plum। जो saturated fats होता है वो क्या होता है? जो solid रहता है रूम टेम्परेचर में, और ये क्या करती है जैसे कि कोकोनट, प्लम, बटर, चीज इसमें रहता है। और देखो trans fats, the fats which are mostly artificial hydrogenated oils, raise bad cholesterol LDL and lower good cholesterol are called trans fats। जिसमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल भी होता है और कम जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो भी रहता है, इसमें आर्टिफिशियल हाइड्रोजनेटेड होता है ये। उसके बाद देखो unsaturated fats, the fats which are liquid at room temperature। जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड हो जाता है उसको अनसैचुरेटेड, और जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड नहीं होता है उसको बोला जाता है सैचुरेटेड। उसके बाद देखो 4 नंबर मोनोसैचुरेटेड, द फैट्स व्हिच आर फाउंड इन ऑलिव ऑयल, एवोकाडोस, नट्स, उसको बोला जाता है मोनोसैचुरेटेड। पॉलीसैचुरेटेड देखो द फैट्स व्हिच इंक्लूड ओमेगा 3s, जैसे फैटी फिश में रहता है, फ्लैक्स सीड में रहता है, और ओमेगा 6s जो वेजिटेबल ऑयल में रहता है और सीड्स में रहता है। बॉडी फैट्स टाइप्स इन ह्यूमन, देखो ह्यूमन में जो बॉडी फैट्स होता है वो भी क्या होता है? पॉलीसैचुरेटेड होता है। देखो सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो क्या होता है? देखो द बॉडी फैट्स अंडर द स्किन व्हिच इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स एंड स्टोरेज एनर्जी, जो ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है। विसरल फैट देखो द बॉडी फैट्स अराउंड ऑर्गन्स व्हिच आर लिंक्ड टू सीरियस हेल्थ रिस्क, जैसे देखो ब्राउन फैट द फैट व्हिच बर्न कैलोरीज टू जनरेट हीट, व्हाइट फैट द फैट व्हिच स्टोर एनर्जी एंड प्रोवाइड इंसुलेशन, जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है वो होता है व्हाइट फैट। सोर्स ऑफ फैट फ्रॉम एनिमल्स प्रोडक्ट such as meat, dairy, butter or lard। बी नंबर देखो फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स such as olive, canola, sunflower, coconut, plum। सी नंबर देखो फ्रॉम नट्स such as almonds, walnuts and seeds such as flax, chia, pumpkin। डी नंबर देखो फ्रॉम एवोकाडोस, फैट्स मिलता है ज्यादा। फ्रॉम फैटी फिश such as salmon, mackerel, टूना, इस तरह मछली से क्या मिलता है? फैट मिलता है। फंक्शन ऑफ फैट देखो क्या करती है फैट। पहला वाला फंक्शन देखो एनर्जी एंड स्टोरेज, फैट्स प्रोवाइड concentrate energy around 9 calories per gram and store excess energy as body। ये पर ग्राम में 9 कैलोरी देता है। सेल स्ट्रक्चर, फैट्स आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन्स। ब्रेन टिश्यू एंड नर्व सेल, जो ब्रेन टिश्यू है और नर्व सेल है वो क्या करती है? हेल्प करते हैं कौन? फैट। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, फैट्स हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब फैट सोल्यूबल विटामिन such as A, D, E, K, ये फैट में सोल्यूबल होता है और इसको हेल्प करता है कौन? फैट सोल्यूबल होने के लिए। नेक्स्ट देखो डी नंबर, फैट का फंक्शन है प्रोटेक्शन। फैट्स cushion vital organs, provide insulation and help maintain body temperature। देखो हार्मोन एंड सिग्नल प्रोडक्शन,
fats involved in creating hormones and acting as messengers for chemical reactions. Essential fatty acid. देखो, fats provide essential fatty acid the body can not make crucial for growth and development. देखो, जो body नहीं मेक कर सकता है वो फैटी एसिड प्रोवाइड करता है फैट में. देखो क्वेश्चन कैसा आता है, जो व्हिच इज ए गुड सोर्स ऑफ हेल्थी मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जैसे कि देखो बटर, लॉट, एवोकाडो, चिकन स्किन. कौन होगा? सी, एवोकाडो. अनसैचुरेटेड फैट ये प्रोवाइड करता है प्रोटीन्स. देखो प्रोटीन्स किसको बोला जाता है? द मोलिक्यूल्स व्हिच आर मेड ऑफ एमिनो एसिड each of which consists of carbon and hydrogen is called proteins. जिसमें हाइड्रोजन रहता है, एमिनो एसिड रहता है, उसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन. टाइप्स ऑफ प्रोटीन देखो, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोटीन. कौन सा टाइप्स है देखो, सक्सेस, एंटीबॉडीज, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोनल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, स्टोरेज प्रोटीन्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. सोर्स ऑफ प्रोटीन जैसे कि देखो मीट, डेयरी, एग्स, सोयाबीन, फिश, होल ग्रेन्स and kernels. Function of protein. A number देखो, protein provide structural support. Protein helps with biochemical catalytes, antibiotic formed by protein which help prevent many illness, digest and infections. C number देखो, protein help create hormones. जो हमारे बॉडी का हार्मोन्स होता है वो प्रोटीन हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए. प्रोटीन प्रोवाइड एंजाइम. प्रोटीन क्या करती है? एंजाइम प्रोवाइड करता है. जैसे creation of DNA could not happen without the action of protein enzyme. प्रोटीन एंजाइम ने डीएनए को मेक करने के लिए हेल्प करता है. एंजाइम आर प्रोटीन्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी और मेक डीएनए. उसके बाद देखो प्रोटीन हेल्प्स टू बॉइल ब्लॉक्स एंड इनिशिएटर्स ऑफ सेलुलर डेथ. सेल डेथ होता है तो उसको रीबॉइल्ड होने के लिए प्रोटीन हेल्प करता है. जैसे कि क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन वाज फर्स्ट सेक्वेंटेड बाय फ्रेडरिक सेंजर्स. जैसे कि ऑप्शन होगा इंसुलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स. कौन सा होगा? जे वीक लॉस, मस्कुलर फैटिग्स, उसके बाद लॉस इन मस्कुलर स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ द अबव. ये जो डिफिशियंसी है सो भी क्या होता है? प्रोटीन के प्रॉब्लम में होता है. ऑप्शन होगा डी. नेक्स्ट देखो, मिनरल्स. द नेचुरली ऑक्यूरिंग inorganic solid with a definite chemical composition and a crystalline structure is called mineral. Types of mineral: silicates, oxides, sulfides, carbonates, native element, metallic, non-metallic, energy minerals, calcium, sodium. देखो source by minerals: calcium, milk, yogurt, cheese, leafy greens, spinach. उसके बाद देखो fortified juice fish, इससे मिलता है कैल्शियम. आयरन, रेड मीट, पोल्ट्री, एग्स, इस तरह. उसके बाद देखो पोटेशियम, पोटेशियम मिलता है बनाना, बीन्स, टोमेटोस, पोटैटोस, इससे. और मैग्नीशियम, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, डार्क लीफी ग्रीन्स, सीफूड, चॉकलेट से क्या मिलता है? जो मैग्नीशियम है वो मिलता है. जिंक कहां से मिलता है? मीट, शेलफिश, इस तरह से. नट, इससे क्या मिलता है? जिंक मिलता है. आयोडीन, आयोडीन किससे मिलता है? जो सीफूड होता है, डेयरी मिल्क होता है, उससे डेयरी प्रोडक्ट जो होता है उससे मिलता है आयोडीन. सोडियम किससे मिलता है? सोल्ट, मीट्स, मिल्क, इससे प्रोसेस्ड जो मीट होता है उससे, और मिल्क. फास्फोरस किससे मिलता है? मीट, फिश, डेयरी, नट्स, बीन्स, इस तरह. प्रॉपर शेलफिश, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स और ऑर्गेन मीट से मिलता है. फंक्शन ऑफ मिनरल्स देखो क्या हेल्प करता है ये. मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम आर एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ एंड कार्टिलेज. बोन और टीथ को हेल्प करती है कौन? मिनरल्स, जो कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम होता है. और दे इनेबल नर्व सिग्नल ट्रांसमिशंस एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस इंक्लूडिंग मेंटेनिंग ए नॉर्मल हार्ट बीट. नॉर्मल हार्ट बीट मेंटेन करता है कौन? जो कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम मिनरल्स होता है ओ. सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड हेल्प कंट्रोल फ्लूइड लेवल इनसाइड आउटसाइड सेल. जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, क्लोरीन, वो हेल्प करता है हमारा क्या? जे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए. बॉडी को गर्मी में जब प्रॉब्लम होता है तब हेल्प करता है. मिनरल्स कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड आर विटल फॉर मेटाबॉलिज्म. मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ हार्मोन्स, आयोडीन फॉर थायराइड एंड एंजाइम दैट कैटालाइज bodily reactions. Next देखो, iron is
critical for forming hemoglobin which carries oxygen in the blood. आयरन क्या करती है, जो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने के लिए वो हेल्प करता है. मिनरल्स लाइक जिंक एंड सेलेनियम प्ले रूल्स इन इम्यूनो सिस्टम फंक्शन फाइटिंग इन्फेक्शंस. दे हेल्प मेंटेनिंग द बॉडीज पीएच लेवल. जो मिनरल्स होता है वो पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है. क्वेश्चन देखो, व्हिच मिनरल इज एसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग टूथ कैविटीज? होगा कौन? फ्लोराइड, ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखो, वाटर. वाटर पता ही है, सो वाटर हमारे बॉडी के लिए खूब नीडेबल होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? होल काम करने के लिए वाटर हेल्पफुल होता है. विटामिन देखो, विटामिन क्या होता है? एक नीडेड स्मॉल ग्रोथ हेल्प के लिए वो सही है, उसको विटामिन बोला जाता है. विटामिन 2 टाइप्स होता है. एक होता है फैट सोल्यूबल ADE और वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है बी विटामिन. बी विटामिन में बहुत सारा विटामिन है, B1 2 3 4 5 6 7, B9 एंड B12. और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होता है. उसके बाद देखो सोर्स एंड फंक्शन ऑफ विटामिन. विटामिन ए का देखो, नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल. इसका फंक्शन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ विजन एंड स्किन व्हिच इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट. इसको देखने के लिए जो हेल्प चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो किससे मिलता है? विटामिन ए से. सोर्स ऑफ विटामिन ए आर मिल्क, सीज, बटर. इस तरह देखो, इसका जो डिफिशियंसी है, मतलब डाइजेस्ट है, वो कब मिलेगा? जो वो डिजीज कहां मिलेगा? नेक्स्ट टॉपिक में मिल जाएगा तुमको, नेक्स्ट लेसन में मिल जाएगा. तो विटामिन ए का कौन सा बीमार है वो. विटामिन बी का देखो नेम क्या है? जो रेटिनॉल है. और इसका फंक्शन क्या है? जो हार्ट को मजबूत रखना, नर्व और मस्कुल को. कहां से मिलता है? सोर्स कहां है? लिवर, मिल्क, यस्ट, ये सारा. उसके बाद देखो विटामिन B2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन. इसका स्किन देखो, ये स्किन का क्या करती है? वर्क करती है, स्किन में हेल्प करती है ये. उसके बाद सोर्स ऑफ विटामिन कहां से मिलता है? विटामिन B2 ये मिलता है लीवर, मीट, एग्स, इससे मिलता है. विटामिन 3 का नेम है नियासिन. एक देखो ये क्या करती है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है और ये स्किन को हेल्दी रखने के लिए हेल्प करता है. उस कहां से मिलता है? फिश, एग, मीट, लेगुम्स यहां से मिलता है. उसके बाद देखो विटामिन B5, उसका नेम है पैंथोथेनिक एसिड. इसका फंक्शन क्या है? जे ब्रेकिंग डाउन फैट्स, कार्ब्स एंड प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है ये. और इस कहां से मिलता है? ऑर्गन मीट्स, लीन मीट्स, इससे मिलता है. विटामिन B6 देखो, द नेम ऑफ विटामिन B6 इज प्राइडोक्सिन्स. ये कहां से मिलता है? इट्स हेल्प. इसका फंक्शन क्या है? इट्स हेल्प द बॉडी मेटाबोलाइज प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्ब्स इन एनर्जी. एनर्जी प्रोड्यूस करता है किससे? फैट से, कार्ब से. कहां से मिलता है? फिश, टूना फिश, सैल्मन फिश, चिकन से मिलता है. विटामिन B7, द नाम ऑफ विटामिन B7 इज बायोटिन. विटामिन B7 में देखो फंक्शन ऑफ विटामिन B7 क्या होता है? स्किन और हेयर और नेल्स को ये क्या करती है? बोल्डिंग करने के लिए हेल्प करता है. सोर्स ऑफ विटामिन B7 कहां से मिलता है? एग, एग और लीवर, सैल्मन, पोर्क और प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है. ये पोटैटोस, एवोकाडोस, इससे भी मिलता है. विटामिन B9 फोलिक एसिड इसका नाम है और इसका काम है बीटल फॉर रैपिड ग्रोथ. प्रेगनेंसी में ये काम आता है. और प्रेगनेंसी जब होता है तो विटामिन B9 हेल्प होता है. कहां से मिलता है? नट्स, सीड्स, लिवर, एग्स, इस तरह मिलता है. विटामिन B12, इसका नेम है कोबालामिन. इसका नेम क्या है? कोबालामिन. फंक्शन ऑफ विटामिन B12 आर ब्लड फॉर्मेशन, नर्व्स, टिश्यू, मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस. अब देखो सोर्स ऑफ विटामिन B12 आर लिवर, फिश, सीज, मिल्क, एग. देखो विटामिन सी. द नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड. इसका फंक्शन क्या होता है? कीपिंग टीथ. मैं थोड़ा थोड़ा बोल देता हूं, ये मालूम ही है. इन्फेक्शंस के हेल्प में आता है ये. रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होता है तब ये हेल्प करता है. ये कहां से मिलता है? अम्ला, केवेस, टमाटोस, इस तरह जिसमें एसिड होता है वो विटामिन सी है. विटामिन डी, द नेम ऑफ विटामिन डी इज कॉल्ड कैल्सीफेरॉल. कहां से मिलता है? ये इसका फंक्शन क्या है? कीप टीथ एंड बोन्स हेल्दी. ऑब्जर्प्शन एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये बोन को हेल्दी रखने के लिए, टीथ को हेल्दी रखने के लिए ये जरूरत होता है. उसके बाद देखो सोर्स ऑफ विटामिन डी कहां से मिलता है? मिल्क, सीज, एग, फिश बटर, यहां से मिलता है. विटामिन ई, द नेम ऑफ विटामिन ई इज टोकोफेरॉल और इसका काम क्या है? एंटीऑक्सीडेंट अगेन विटामिन. और इसका कहां से मिलता है? गेन्स वेजिटेबल ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नट्स, इससे मिलता है. विटामिन के, द विटामिन ऑफ विटामिन
द नेम ऑफ विटामिन के इज फिलोक्विनोन और इसका फंक्शन है हेल्प द क्लोथिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लोथिंग करने के लिए हेल्प करता है और इसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल सोयाबीन और टमाटो से मिलता है। क्वेश्चंस देखो विटामिन में क्या क्या है। विटामिन आर सब्सटेंस क्या होता है रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डिफिशियंसी डाइजेस्ट, ये सही होगा। ये सीटेड जून 2011 में आया था, ये ऑप्शन ए है करेक्ट इसमें। नेम ऑफ द डाइजेस्ट काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन सी, कौन सा डाइजेस्ट होगा, ये हालांकि दूसरे लेसन में आएगा ये, लेकिन इसमें देखो कौन सा होगा, स्ट्रॉबेरी जो होता है वो विटामिन डी का डिफिशियंसी में, सी का डिफिशियंसी में होता है। विटामिन सी का डिफिशियंसी में कौन सा होता है, स्ट्रॉबेरी, सीटेड जून 2014 में आया था। वीडियो यहां तक ही है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना। दूसरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। इसका पीडीएफ और मॉक टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।